बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आपकी नेक्स्ट जो वीडियो है और जो हमारा रिटन वर्क है हमारे लास्ट चैप्टर का, जो हमारे फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर था लिविंग टुगेदर। आज हम उस चैप्टर का रिटन वर्क करेंगे। तो रिटन वर्क के लिए प्लीज़ सबसे पहले ओपन योर नीट नोटबुक्स। शाबाश। ओके, राइटिंग आपने स्टार्ट करनी है। मार्जिन लाइन लगाओ, एक इस तरह और दूसरा ये वाला। क्लियर? You will write social studies, then here classwork and then date. Here lesson number 4 and lesson number 4 is living together. Topic, questions, answers. First question is how do rules help us? Rules के बारे में हमने पढ़ा है that sharing, giving एंड फीलिंग्स और हमारा जो टर्न है, टेकिंग टर्न, कि ये रूल्स अगर हम अपनाएंगे तो हम खुश रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो हाउ डू रूल्स हेल्प अस? आंसर इज रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली। रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली। आंसर लिखने के बाद डबल एंडिंग लाइन लगा दें। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स? डू यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स? आंसर इज नो। कॉमा लगा ले एंड कैपिटल नो, कॉमा आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगर आपके हैं तो आप लिख सकते हो यस आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। क्लियर? और अगर नहीं है तो आप लिखो नो कॉमा आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। क्लियर? डबल एंडिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर फील लॉनली? आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? व्हेन, कब? व्हाट कैन यू डू इफ़ यू फील लॉनली? अगर कभी आपने खुद को अकेला महसूस किया है तो आप क्या करते हो? ओके, आंसर इज नो, कॉमा आई नेवर फील लोनली। नो कॉमा आई नेवर फील लोनली। मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। क्लियर? और फिर यहाँ है कि व्हेन, तो कभी अकेला महसूस नहीं किया। फिर यहाँ क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू इफ़ यू फील लोनली? अगर कभी अकेला महसूस किया है तो आप क्या करते हो? तो इसका आंसर फिर आप लोग लिखोगे आई प्ले विद माई टॉयज़। मैं अपने टॉयज़ के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। क्लियर? डू यू एवर फील लोनली? व्हेन? व्हाट कैन यू डू इफ़ यू फील लोनली? आंसर नो, कॉमा आई नेवर फील लोनली। आई प्ले विद माई टॉयज़। मैं अपने जो टॉयज़ है उसके साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपके लिए लिख चुकी हूँ यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड काशिफ एंड अली हैव डन इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग? कि अली और काशिफ को क्या करना चाहिए था जब उन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया, वो खफा हुए, अपनी पतंग भी उन्होंने ख़राब की और दोनों को गुस्सा भी आया। तो हमने पढ़ा था ना कि क्या करना चाहिए था दोनों को। हाँ, टर्न। यस, व्हाट शुड काशिफ एंड अली हैव डन इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग? आंसर लिखे, काशिफ एंड अली शुड हैव टेकन टर्न्स इन फ्लाइंग द काइट। काशिफ एंड अली should have taken turns in flying the kite. आंसर लिखने के बाद you will draw double ending line. Okay. Next,
What should happen if someone breaks a rule? What should happen if someone breaks a rule? Answer: when someone breaks the rule. When someone breaks the rule, comma, emphasize the effects on others. When someone breaks the rule, emphasize the effect on others. Then you will draw double ending line. These are your questions. Clear? ये आपके questions हो गए और उसके answers. Now नेक्स्ट जो हमारा पेज है वो है हमारा वर्क पेज. अब वर्क पेज की तरफ आते हैं. आप वर्क पेज की तरफ आओ स्टूडेंट्स. शाबाश. वर्क पेज हमारा है पेज नंबर 21 पे. क्लियर? दिस इज पेज नंबर 21. ओके. यहाँ पे अब वर्क पेज में आपके लिए है कि A है write down 2 things. You will write about 2 things, okay, which make you sad, which make you angry and which make you happy. यहाँ पे पहले मैं आपके लिए लिख चुकी हूँ. इसके अलावा अगर 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खफा होते हो, एंग्री गुस्सा आता है, हैप्पी खुश होते हो, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो. इसकी फीलिंग आप खुद कर सकते हो. क्लियर? यहाँ पे देखिए विच मेक यू सैड. फर्स्ट एंड सेकंड 2 थिंग्स लिखनी है. जो चीज़ें मुझे खफा करती है. व्हेन आई लॉस्ट माई टॉय, जब मेरा खिलौना गुम हो जाता है मैं खफा होती हूँ. व्हेन आई लॉस्ट माई टॉय. सेकंड, व्हेन माई मदर एंग्री टू मी, जब मेरी अम्मी मुझ पे गुस्सा होती है. व्हेन माई मदर एंग्री टू मी. नीट लिखो स्टूडेंट्स. शाबाश. और इसके अलावा अगर कोई और वजह है जिसकी वजह से आप खफा होते हो तो फर्स्ट वन यहाँ लिखना है और सेकंड यहाँ. सही? 2 चीज़ें जिससे मैं खफा होती हूँ. व्हेन आई लॉस्ट माई टॉय, जब मैं अपनी जो टॉय है वो मुझसे गुम हो जाता है, जो खिलौना है. एंड सेकंड, व्हेन माई मदर एंग्री टू मी, जब मेरी अम्मी गुस्सा होती है मुझे. 2 चीज़ें विच मेक यू एंग्री, जिससे आपको गुस्सा आता है. 2 थिंग्स विच मेक यू एंग्री. व्हेन समवन टच माई टॉय, जब कोई मेरे खिलौनों को हाथ लगाता है, टच करता है, तो मुझे गुस्सा आता है. व्हेन समवन टच माई टॉय. सेकेंड, व्हेन माई मदर नॉट कुक्ड माई फेवरेट फूड, जब मेरी अम्मी मेरे पसंद का खाना नहीं बनाती. कभी कभी अम्मी सब्ज़ी वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें बना लेती है तो हम कहते हैं नहीं हमें ये नहीं पसंद, हम नहीं खाते, और हमें से गुस्सा आता है. अगर इसके अलावा आपको और 2 ऐसी बातें हैं जिस पे आपको गुस्सा आता है, यू विल राइट हियर. ओके, आप यहाँ पे लिखो. फर्स्ट वन, व्हेन समवन टच माई टॉय, जब कोई मेरे खिलौने को टच करता है, हाथ लगाता है, तो मुझे गुस्सा आता है. और व्हेन माई मदर नॉट कुक्ड माई फेवरेट फूड, जब मेरी अम्मी मेरा पसंद का खाना नहीं बनाती तो तब मुझे गुस्सा आता है. विच मेक यू हैप्पी, 2 चीज़ें जो आपको खुश करती हैं. व्हेन आई टेक फुल मार्क्स इन माई टेस्ट, जब मैं फुल मार्क्स लेती हूँ या लेता हूँ तो उससे मुझे खुशी होती है, हैप्पी होती हूँ मैं. व्हेन टीचर गिव मी गुड ऑन माई होमवर्क, जब मैं होमवर्क करती हूँ और टीचर मुझे होमवर्क चेक करके गुड देती है तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ. क्लियर? तो 2 चीज़ें जिसकी वजह से मैं खुश होती हूँ. व्हेन आई टेक फुल मार्क्स इन माई टेस्ट, जब मैं टेस्ट में फुल मार्क्स लेती हूँ. व्हेन टीचर गिव मी गुड ऑन माई होमवर्क, और जब टीचर मुझे होमवर्क पे गुड देती है तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ. स्टूडेंट्स, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको सैड करती है, एंग्री करती है और हैप्पी करती है. ये मैं लिखवा चुकी हूँ आपके लिए, आप भी लिखो बिल्कुल नीट. इसके अलावा अगर आपकी और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खफा होते हो,
गुस्सा आता है या आप खुश होते हो, यू कैन राइट हेयर, ओके। अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे भी वो लिख सकते हो। आपने जितना आज रिटर्न वर्क किया है स्टूडेंट्स, प्लीज़ एक दफ़ा चेक कर ले फिर, और अगर कोई मिस्टेक है सही कर ले। राइटिंग बहुत प्यारी प्यारी और नीट करें, और उम्मीद करती हूँ कि सब ने किया होगा। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके साथ फिर हाज़िर होंगे। जो हमारा रिटर्न वर्क रहता है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.